हिंदी गद्य का विकास क्रम। हिंदी गद्य के समुचित विकास के लिए इस काल की आवश्यकता पड़ी। इस काल को सुविधा अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भारतेंदु युग, सन 1868 से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग आता है सन 1900 से 1922 ईस्वी तक। छायावादी युग आता है सन 1919 से 1938 तक। नंबर 4 छायावादो उत्तरो युग सन 1938 से आज तक। इस क्रम में इस हिंदी गद्य साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। अब सबसे पहले हम लेते हैं भारतेंदु युग। इस भारतेंदु युग में प्रारंभ किसके नाम से हुआ, सबसे पहला, और किसके नाम से जाना जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक कौन हैं और उन्होंने कौन कौन सी पत्र और पत्रिकाएं और उपन्यास लिखे हैं। तो पहले हम सबसे पहला जो हमारा आता है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग में भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। हिंदी को साफ, शुद्ध और अच्छा बनाने के लिए इससे पूर्व बहुत सारे लेखकों ने अथक प्रयास किए, जैसे मुंशी सदाशुकलाल, लल्लू लाल, मुंशी इंसान अल्लाह खां, इन सारे इससे पूर्व लेखकों ने बड़ी अच्छी तरीके से हिंदी का अध्ययन किया। और इसके बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जब ये भारतेंदु युग आ गया भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से, तो इस युग में इनके भारतेंदु युग के सहयोगी बहुत सारे लेखक रहे। उनमें भारतेंदु युग में सबसे पहले लेखक आते हैं, प्रमुख लेखक आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। दूसरे आते हैं इनके बालकृष्ण भट्ट, पंडित बालकृष्ण भट्ट। तीसरे नंबर पर आते हैं बद्री नारायण, बद्री नारायण प्रेमघन। और चौथे नंबर पर लेखक आते हैं लाला श्रीनिवास दास, लाला
निवास दास आदि इस काल के प्रमुख लेखक हैं। कुछ इस काल में पत्र और पत्रिकाओं और उपन्यासों का संपादन भी किया है। इनमें प्रमुख पत्रिका जो है श्री बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप है। पंडित बाल कृष्ण भट्ट की प्रमुख पत्रिका हिंदी प्रदीप और दूसरी पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र ने प्रताप नारायण मिश्र ने लिखी है। इस काल में प्रमुख उपन्यास भी हैं, जैसे बाबू देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता। ये प्रमुख उपन्यास है, परीक्षा में ये बार बार पूछा जाता है। और दूसरा आता है उपन्यास श्रीनिवास दास। श्रीनिवास का परीक्षा गुरु उपन्यास है ये परीक्षा में, और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है और इसको आपको याद कर लेना चाहिए। और यदि आपको ये चारों कालों के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी तो मैं स्टेप बाय स्टेप आज हर युग की आपको जानकारी देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही है। कल के लिए मैं नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए दैट्स ऑल। यदि मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।